नमस्कार दीपंजन दास तपू दादा, आपका हार्दिक स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव शो पर। नमस्ते भैया, नमस्ते। थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। खड़गपुर के गली से निकलने वाला ये परिंदा इंडिया टेनिस क्रिकेट का सातवें आसमान को छुआ है। अपने अपनी तेज तरार गेंदबाजी के चलते आपने बहुत सारे बल्लेबाज को तंग किया है और इंडिया टेनिस क्रिकेट का एक सुपरस्टार ऑलराउंडर तपू दादा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर एक बार आपका वेलकम। पहला सवाल आपके सामने, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को और आपकी जो क्रिकेट सफर के बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ था। एक्चुअली मैं पहले क्रिकेट नहीं खेलता था। उतना हम्म। शौक नहीं था मेरे क्रिकेट खेलने का। तो आफ्टर जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था तब से मैं मेरे को थोड़ा बहुत शौक आया कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत सीनियर लड़का लोग था, वो खेल रहा था क्रिकेट। तो मैं ग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। वो लोग पहले मेरे को दिया बॉलिंग बॉलिंग करने के लिए। तब फेयर नहीं चलता था, तब चाकिंग चलता था। हम्म। तो उस टाइम पे मैं भी चाकिंग बॉलर ही था। तो मैं उसके बाद से क्लास 8 से थोड़ा बहुत खेलना स्टार्ट किया। टीम में जहाँ चांस मिला था, लेकिन प्रॉपर चांस नहीं मिला कि मेरे को बॉलिंग मिले बैटिंग मिले कुछ भी मिले। वैसे चांस नहीं मिला था, तो मैं स्ट्रगल करता गया। 2 साल 3 साल उधर ही था और टीम में। उसके हम्म। बाद एक बार शायद अनुराग साव को जानते होंगे, खड़गपुर में हाँ हाँ। उसका घर है। हाँ। राइट। तो मोनोविया का अगेंस्ट में एक मैच था। मैं वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग बॉलिंग करके मैच जिता दिया था। तो उसके बाद से मोनोविया मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया उसका टीम में खेलने के लिए। तो उसके बाद से हम्म। मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ। ओके, ये एक पर्टिकुलर ईयर हमें बताएंगे, कब से शुरू किया था आपने टेनिस क्रिकेट खेलना। लगभग कितना साल हो चुका है। पर्टिकुलर जब मैं स्टार्टिंग किया था तब तो बहुत छोटा था, मैं क्लास 8 में पढ़ता था। लेकिन जी। प्रॉपर पूरा टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया 2017 से। ओके, सो तो 17 या लगभग 18, 17 18 लगभग आपको 6-7 साल सात हो साल चुका है 7 साल टेनिस। हो गया मेरा। ओके, बंगाल टेनिस क्रिकेट, कहा जाता है कि टेनिस क्रिकेट का गढ़ वेस्ट बंगाल पे है और वहां से बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं। जगत सरकार, आप टिलू शर्मा के बारे में बात करें, सरोज पारामाणिक, हमारा जो पहला एपिसोड था जहां पे रितंकर जाना भी हमारे साथ जुड़े थे। तो वेस्ट बंगाल से निकलकर पूरा इंडिया में अपना डंका बजाना, ये कितना मुश्किल था और किस तरीके से आपने अपना सफर को तय किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। एक्चुअली टेनिस क्रिकेट बाहर भी बहुत चलता है, लेकिन बंगाल का टेनिस क्रिकेट बहुत टफ है। क्योंकि हम्म। आपका सोचिए, बर्धमान में खेल रहा है, दूसरा दिन रहेगा कॉन्टाई में खेला। क्योंकि टेनिस क्रिकेट बहुत होता है बंगाल में, लेकिन आपको करना पड़ेगा ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग सबसे हम्म। टफ होता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि पूरा रात जागने के बाद आपको फिर जाके उधर खेलना। फिर सबसे बड़ा बात तो बंगाल में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ऐसे भी नहीं कि हम्म। सिर्फ बंगाल का प्लेयर लोग खेलता है, पूरा बाहर का प्लेयर लोग उठ के आ जाते हैं सीजन का टाइम में। तो टफ बहुत था मेरे लिए। मेरा पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ दिक्कत था, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत खेलना भी उस टाइम छोड़ दिया था। उसके हाँ बाद हाँ फिर हाँ। सोचा कि मैं फिर कमबैक करूंगा। फिर मेहनत किया, हार्डवर्क किया, उसके बाद मेरा सीजन अच्छा गया। लेकिन बंगाल टेनिस क्रिकेट में बहुत टफ होता है एक बॉलर के लिए, ट्रैवलिंग करके खेलना और परफॉर्म करना। तो सबसे बड़ा बात, मेरा ऊपर वाला के भी हाथ था बहुत, के मेरे ऊपर बहुत पे किया। और अभी ठीक ठाक कर रहा हूँ। आई होप तो कि इन फ्यूचर मैं और भी अच्छा करूँ। आपके लिए दो लाइनें मैं बोलना चाहूंगा कि माना सफर लंबा है, कि माना सफर लंबा है, पर तू बंदा तगड़ा है। जिंदगी से क्यों खफा, तेरा तो खुद से ही झगड़ा है। आप खुद से झगड़े और खुद को आपने प्रूव किया, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन शुरुआती दौर में जो स्ट्रगल के बारे में हम बात करते हैं, स्टार्टिंग जर्नी पे आपको क्या क्या करना पड़ा है एक्चुअली भी, मैं आज ए प्लेयर, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा है तपू दादा आपको। देखिए, एक प्लेयर बनने के लिए तो आपको सबसे पहले डेडिकेशन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ टूर्नामेंट खेलने मिल जा रहा मतलब मैं प्लेयर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा बात होता हम्म। है डेडिकेशन, प्रैक्टिस। और सबसे बड़ा बात देखिए, खाना पीना मैं बोलूंगा नहीं कि आपको डाइट ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं खेल पाओगे। वो
आपका ऊपर पर्सनल पूरा मैटर है, आप क्या खाना खाओगे क्या कुछ, तो डाइट पर्सनल मैटर है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और प्रैक्टिस तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जी जी जी। ऐसे आपका आइडियल क्रिकेटर कौन रहे हैं? अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को उठाकर देखेंगे, आप सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को फॉलो करते हैं? एज ए तो मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ विराट कोहली को एज ए बैट्समैन हिसाब से, लेकिन मेरा एज ए मैं जैसे ऑलराउंडर हूँ उस हिसाब से मेरा सबसे फेवरेट है हार्दिक पांड्या। ओके। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली का आपने नाम लिया, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए, आप बॉलिंग ऑलराउंडर है या फिर बैटिंग ऑलराउंडर? मैं हूँ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग में ठीक ठाक कर लेता हूँ, मेरे को यूज नहीं करता कोई उतना। ओके। इंडिया कप, गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, राजानंदिनी कप, बीजीपीएल, दीदी कप, रेड टाइगर कप, बंगाल कप आप खेल चुके हैं, और भी कई सारे इंडिया लेवल का टूर्नामेंट आप खेल चुके हैं। जैसे जैसे आप खेलते गए और चुनौती आपके सामने आता गया, और उस चुनौती का सामना आपने बेहतर तरीके से की, बड़े लगन से, पागलपन से, आपने बड़े शिद्दत से मेहनत करते हुए इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले। लेकिन इंडिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और यहाँ पे खेलने का मजा और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला था, और वहां पे जाके चैंपियन होना, ट्रॉफी उठाना, उस सफर के बारे में हमें बताइए, क्योंकि इंडिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां पे आपका भी लाइफ चेंज हुआ और बहुत सारे खिलाड़ियों का लाइफ पे भी चेंजेस आया। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, इंडिया कप का मैं जब थर्ड सीजन में गया था गुजरात में, गुजरात में हुआ हम्म था, तो उधर हम लोग शायद क्वार्टर फाइनल मैच में हार गए थे और एक बॉल में 6 रन चाहिए था। हम्म तो हम्म उसके बाद से हम लोगों को बहुत लेसन मिला कि हम लोग का बंगाल का टीम बेस्ट है, हम लोग जाके जीत सकते हैं। उसके बाद फिर जब फोर्थ सीजन आया, बिहार में हुआ था पटना में, तो जी हम लोग जी का जी। टीम सब बहुत पॉजिटिव माइंड में गया था कि हम लोग जीत सकते हैं वो वाला टूर्नामेंट। तो पहला मैच से मैं खेला था, उसके बाद मैं ड्रॉप था, लेकिन मैं पूरा टीम के साथ था पहले से ही। और जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल, इतना बड़ा बड़ा प्लेयर लोग आया था उधर खेलने के लिए, उन लोगों का मैच देखा, उन लोगों का साथ रह के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर हुआ, उन लोग के साथ रह के कुछ सीखा मैंने। और एक्चुअली बात जो है, पहले जब स्टार्टिंग किया था तब थोड़ा बहुत नर्वसनेस आता था। जब जितना दिन से मैं बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा हूँ या फिर वहां पे परफॉर्म किया, उसके बाद से मेरे अंदर उतना ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, या फिर थोड़ा बहुत डर रहता है। क्योंकि आप जितना खेलोगे टूर्नामेंट तो आपका उतना कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बिल्ड होता है। और सबसे बड़ा बात है, वो तो एक अचीवमेंट था लाइफ में कि इंडिया कप जीतना सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं हम्म। उस टीम का पार्ट था, वो मैं बहुत लकी फील करता हूँ। तो उसके बाद से फ्यूचर चेंज बोलना मतलब, कोई टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट जीतने से आपका फ्यूचर चेंज नहीं हो जाता है। आपको हम्म। पॉजिटिव माइंड सेटअप से रहना पड़ता है कि इन फ्यूचर और जो बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो उसमें आना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, इंडिया कप से आप किस टीम से खेल रहे थे? किस टीम को आप वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे बंगाल। थे? वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। ओके। बड़े टूर्नामेंट पे एक एक गेंदबाज का जिम्मेदारी सबसे अहमियत रखता है, क्योंकि बॉलर आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बैटर आपको सिर्फ मैच जिताते हैं। आपके जो बॉलिंग पार्टनर्स सारे थे, जो आपका बॉलिंग यूनिट था, थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताइए। कितना मजा आ रहा था आपको उनके साथ गेंदबाजी करते हुए, और कितना सपोर्ट भी मिल रहा था आपके जो सपोर्ट बॉलर थे? एक्चुअली कोई टीम में कोई भी बॉलर रहे, आपको कोई बैकअप करने वाला बॉलिंग लाइनअप रहेगा। लाइक मैं एक ओवर में 20 रन खा चुका हूँ, वो दूसरा ओवर में मेरा कोई पार्टनर जाके उसमें 10 रन 12 रन देगा, तो ऑटोमेटिक मैच थोड़ा सा हम लोग की तरफ आता है। ऐसा नहीं कि कोई बॉलर मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से बॉल डालेगा, तो उसमें मैच हम लोग नहीं जीत पाएंगे। जी ऑलवेज जी जी। आपको कोई भी टीम हो, एक्चुअली हम तो पर्टिकुलर कोई टीम से खेलता नहीं हो बंगाल में कोई, क्योंकि इतना टूर्नामेंट होता है कोई ना कोई टीम से खेलते हैं। तो एज ए मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीम में बॉलर आपको आपको सपोर्ट करेगा तो आप एज ए अच्छा करता रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होगा। जी। बहुत बढ़िया तरीके से आप हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अ, टप्पू दादा, और एक सवाल आपके सामने। जब प्रेशर आपके ऊपर आता है, तब आप क्या करते हैं? जब आपके ऊपर दबाव आ जाए, आप किस तरीके से खुद को शांत रखते हैं, और उसके बाद उस प्रेशर सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं?
एक्चुअली प्रेशर तो ऑब्वियसली आता है, बॉलर के ऊपर तो ऑल टाइम प्रेशर रहता है क्योंकि उसको डिफेंड करना है रन, या फिर आपको पहले स्टार्टिंग में कोई टारगेट देना है बैट्समैन के लिए, तो प्रेशर ऑल टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि प्रेशर चला ही जाता है, आप कुछ भी करो। देन थोड़ा बात है, पहले बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था, जितना मैं खेल रहा हूँ तो प्रेशर को हैंडल करना मैं सीख रहा हूँ कि मैं दो बॉल दो सिक्स खा गया तो मैं मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं विकेट ले सकता हूँ वो बैट्समैन का अच्छा बॉल डाल के। तो उस टाइम पे मैं हम्म। खुद के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि मैं कर पाऊंगा, उस हिसाब से मैं प्रेशर को हैंडल करता हूँ। ओके, आपके क्रिकेट करियर के अंदर एक ऐसा मैच जो हमेशा के लिए आपके लिए यादगार रहेगा, एक मेमोरेबल मैच को आप शेयर कीजिए। कहाँ पे वो टूर्नामेंट हुआ था, किसके खिलाफ आप मैच खेल रहे थे और आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार का था? देखिए, उस हिसाब से देखने के लिए मेरे पास बहुत मेमोरीज है, लेकिन सबसे बड़ा बात है बंगाल में राजनंदिनी कप जो होता है, उसमें हाँ जब हाँ। हम लोग सेमीफाइनल मैच खेल रहा था, उसमें लास्ट ओवर में चाहिए था शायद से शायद 20 रन। हम्म। लेकिन मेरे को वो वाला टूर्नामेंट का फाइनल खेलना ही था एनी हाउ। हम्म। तो मैं पहला ओवर स्टार्ट किया, लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए था, मैं स्टार्ट किया। तो लास्ट शायद 4 बॉल में चाहिए था 20 रन। तो पहला बॉल वो हम्म। कट किया, मेरा फील्डर छोड़ दिया चौका, तो चाहिए 3 में 16। नेक्स्ट बॉल हमने किया, ब्लॉक में किया, वो छक्का मार दिया। हाँ फिर हाँ। 2 में चाहिए 10। उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को प्रेशर फील हो रहा था क्योंकि वो वाला बहुत बड़ा स्टेज है, और फिर 10 रन आ हम्म। गया और 2 में 10 रन चाहिए, थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा था। लेकिन मैं थोड़ा सा पेशेंस रख के एक ऑफ साइड के बाहर यॉर्कर मारा, तो हम लोग वहां से मैच जीत गया था। और हम लोग फाइनल खेल रहा था, मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम राजनंदनी में फाइनल खेल रहा था। वो वाला मेमोरीज मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट रहेगा, ऑल टाइम। बंगाल का वर्ल्ड कप कहा जाता है राजा नंदिनी कप को, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजा नंदिनी कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। वहां पे किस प्रकार का माहौल बनता है, और खास तौर पर क्राउड भी बहुत आते हैं। और एक चीज मेरे जहन पे आया कि आपको बानपुर एक्सप्रेस के नाम से जाना भी जाता है, जो आपका बानपुर नहीं, बेनापुर। बेनापुर, राइट। हाँ। सबसे पहले तो राजानंदिनी कप के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, कब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और किस प्रकार का टूर्नामेंट है, और यहाँ पे खेलने में कितना मजा आता है खिलाड़ियों को, और उसके बारे में उस नेम के ऊपर हम आएंगे। हेलो, आवाज आ रहा जी 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 जी, बताइए। है? एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, आ रहा है जी अभी जी आवाज? जी। हाँ हाँ तो बोलने का मतलब है, राजनंदिनी कप ऐसा टूर्नामेंट है, वो टूर्नामेंट खेलने के लिए मतलब बंगाल का जितना प्लेयर है सबको मतलब रहता है कि राजनंदिनी कप में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है वो, सबसे बड़ा टूर्नामेंट बंगाल का। आवाज आ रहा है? जी। मेरा एक कॉल आया था जिस वजह से आवाज शायद कट हुआ। मेरा भी अभी कॉल दोबारा आया था सुन। इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। दोबारा आप बताइए थोड़ा सा राजानंदिनी कप के बारे में, प्लीज। राजनंदिनी कप तो बंगाल का बेस्ट है, वर्ल्ड कप है। हाँ। तो बंगाल का जितना प्लेयर है सबको खेलने का ये रहता है कि मेरे को चांस मिले वो टूर्नामेंट में एक बार खेलने के लिए। तो ओवरऑल मैं इस साल लेके कंटिन्यू में 4 साल खेला टूर्नामेंट, फर्स्ट टाइम फाइनल खेला था। एक हम्म। टूर्नामेंट में मेन होता है डिसिप्लिन, और मेन होता है टाइमिंग, क्योंकि यहाँ अभी का टूर्नामेंट ऐसा हो गया कि आपको 11 बजे टाइमिंग दे रहा है, तो प्लेयर लोग 12 बजे आ रहा है, मैच स्टार्ट हो रहा है लेट करके, मैच का माहौल खराब हो रहा है, क्राउड भी ये होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है कि मैच लेट करके स्टार्ट हो रहा है, इतना जल्दी आ गया ग्राउंड में। तो उस हिसाब हम्म। से देखने के लिए वहां पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, एंड जी। वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट होता है, ना कोई रोक टोक, ना लाइट का प्रॉब्लम, ना पिच का प्रॉब्लम, ना कुछ। मतलब ऐसा है, ग्राउंड छोटा है लेकिन बॉल ऐसा देता है कि ग्राउंड के हिसाब से बॉल देता है, कि इतना अच्छा हम्म बॉल दे देगा कि जो जो मारेगा छक्का हो जाएगा, ऐसा बॉल नहीं देता। तो वो लोग हम्म। बॉलर का भी सोचता है, बैट्समैन का भी सोच के टूर्नामेंट कराता है, और ऑर्गेनाइज तो नो डाउट पूरा बेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है। तो इस हिसाब से बंगाल का देखने के लिए वो वर्ल्ड कप माना जाता है, इसीलिए। ओके, आप इंडिया टेनिस क्रिकेट के थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया टेनिस क्रिकेट जहां पे आईएसपीएल करके एक फॉर्मेट आता है, जहां पे बहुत सारे खिलाड़ी
अपने सपनों को लेकर पहुंचते हैं सपनों का नगरी मुंबई में, और वहां पे बहुत सारे खिलाड़ियों का सपना हकीकत में भी बदलता है। क्या हम्म। कभी आपने कोशिश की है आईएसपीएल खेलने के लिए? आईएसपीएल जब सेकेंड सीजन हुआ था, उसका पहले हम हम्म। ट्रायल दिया था, तो वहां पे मेरे को इतना बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि उसके बाद से मैं ट्रायल नहीं दिया, क्योंकि वहां पे टारगेट दिया जाता है कि 12 बॉल में 25 बनाने के लिए और 1 ओवर मिलता है ऑलराउंडर के लिए। तो मैं सबसे फास्टेस्ट बनाया था, 7 बॉल में 25 में बना दिया था। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद और 1 ओवर बॉल मिला था, मैं 8 रन बनाया था और 1 विकेट मिला था मेरे को। लेकिन मेरे को क्या किया, उसमें ब्लू टिकट आया ही नहीं। ठीक है। ओहो। तो मैं सोचा, ऐसे भी ब्लू टिकट आता तो किसी किसी का नाम 3 4 बार करके आ जा रहा है ऑक्शन में, और किसी का नाम हम्म। एक बार भी नहीं आ रहा है। तो मेन बात है, देखिए भैया, जो सच है वो सच है। वहां पे बड़ा लोग जो है बाहर का, उसके साथ आपका कांटेक्ट अच्छा रहेगा तो आपका खेलने का चांसेस बहुत है। और हम्म। मेरा उतना ऐसा नहीं कि मैं घूस दे के खेलूंगा, कभी भी मेरे पास क्वालिटी है, तो ऐसा नहीं कि मैं पैसा दे के खेल लूंगा वो टूर्नामेंट। जब कोई चांस मिलेगा, मैं बाहर जाके अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, उसके बाद आईएसपीएल खेलूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं पैसा देके कभी क्रिकेट खेलूंगा भी नहीं। तो उसके बाद जो डिसअपॉइंटेड हुआ, उसके बाद से और हम ट्रायल नहीं दिया आईएसपीएल। बिल्कुल, ये आपने आपकी दिल की बात आपने रखा, जो आपके साथ घटनाएं घटा है उसी के बारे में आपने बताया। लेकिन इंडिया टेनिस पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कृष्णा सतपुते, उस्मान पटेल, फरदीन काजी, करण अंबाला। लेकिन आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? आप किसके साथ ज्यादा बढ़िया बैठता है आपका? मेरा सबसे अच्छा बैठता है फरदीन काजी के साथ। वो डाउन टू अर्थ बंदा है। ऐसा नहीं है कि वो हम्म। उतना अच्छा खेलता है कि घमंड इंसान है, वैसा नहीं है। बहुत हम्म। फ्रेंडली इंसान है। तो उसके साथ जब भी यहाँ आता है बंगाल में, तो उसके साथ बहुत बातचीत होता है, और वो भी जी। बहुत कुछ शेयर करता है मेरे साथ। ओके। आप एक बॉलर हैं, तो आपको कोई ना कोई बल्लेबाज तो थोड़ा सा चैलेंज देगा। आपके क्रिकेट कैरियर के अंदर ऐसा कौन सा बल्लेबाज जिसने आपको ज्यादा चैलेंज दिया है और आपको सोचने में मजबूर किया है कि आप अपना लेंथ और लाइन को थोड़ा सा चेंज करें उस बल्लेबाज के सामने? उस हिसाब से देखने के लिए जगत भैया जो है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा था। एक दिन मैं बॉल डाल रहा था, उसको ऑफ साइड के बाहर बॉल डाला, वो कवर में छक्का मार दिया। उसके बाद मैं ब्लॉक फेंका, वो भी हेलीकॉप्टर छक्का मार दिया। तो मैं सोचा अभी इसको डालू क्या, क्योंकि हाँ ये हाँ तो हाँ। ऐसे ही पूल में बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग है पूल में। तो मैं सोचा जिसका जो स्ट्रांग है वही थोड़ा बहुत वीक रहता है, कि थोड़ा बहुत जी जी। एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा तो आउट हो जाएगा। तो मैं उसका जो स्ट्रांग जोन था पुल मारने का, मैं उसमें बॉल डाला, शॉर्ट बॉल फेंका उसको, और वो आउट हो गया हम्म। था। तो वही होता है कभी कभी किसी बैट्समैन का, जो स्ट्रांग शॉट होता है उसमें भी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है खेलने में, क्योंकि वो तो कैजुअली रहता है ना कि मेरे को शॉर्ट बॉल मिलेगा तो मैं आराम से मार दूंगा, कैजुअली रहता है। तो उस टाइम पे उसको हम्म। शॉर्ट बॉल मिला, वो थोड़ा बहुत कैजुअली खेला और आउट हो गया। तपुदा, इस दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जगत सरकार हैं इंडिया टेनिस क्रिकेट में, या फिर उनसे कोई किसी और का आप नाम लेना चाहेंगे? जिस प्रकार का परफॉर्मेंस उन्होंने आईएसपीएल में दिया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, क्या जगत सरकार वन ऑफ द बेस्ट बैटर है इस दौर का? अभी का तो देखने से पूरा ऑल इंडिया बोलिए, उसमें जगत भैया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में टॉप में ही चल रहा है। और सबसे बड़ा बात है, वो जो परफॉर्म किया उसको हैट्स ऑफ, इतना अच्छा बैटिंग हम्म। किया। तो और कुछ बोलने का नहीं है, आइडियल है वो, अभी हो गया सबका, उसको देख के सब कोई खेल रहा है, कुछ सीख रहा है उससे। बहुत बड़ा बात है वो हम लोगों के लिए। आप बचपन से सरोज पारामाणिक को देखते आए हैं, उनके साथ आप खेले हैं, लेकिन आज के दौर में करण अंबाला एक ऐसा ऑलराउंडर, आप भी एक ऑलराउंडर है, लेकिन बहुत फेमस हो चुके हैं और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। लेकिन सरोज पारामाणिक जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनका पैरामीटर क्या है आपके नजरों नजरों में? उनका पैरामीटर क्या है? क्या करण अंबाला आपके लिए बड़ा ऑलराउंडर है या फिर सरोज पारामाणिक? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, मेरे तो लिए समझ। मेरे लिए देखिए, मेरे लिए ऐसा नहीं कि दोनों, नो डाउट दोनों बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ मैं हाँ। सरोज को छोटा से देख रहा हूँ, वो बहुत स्ट्रगल करके ऐसा जगह पहुंचा है, इतना अच्छा खेल रहा है।
तो मेरे हिसाब से सरोज द नो डाउट बेस्ट ऑलराउंडर है, क्योंकि करण अंबाला लास्ट में बैटिंग करता है, जगत सरोज दा लेकिन इतना प्रॉपर बैट्समैन है, ऐसा कोई नहीं हम्म। बोल पाएगा कि बैटिंग के टाइम वो ऑलराउंडर है। नॉर्मली बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है, बॉलिंग के टाइम बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है। तो इसीलिए मेरे हम्म। मेरे हिसाब से सरोज दा बेस्ट है। ओके। वेस्ट बंगाल में अगर किसी को आप लेजेंड का टैग देना चाहेंगे तो फिर वो लेजेंड कौन हो सकते हैं? टिल्लू किसका शर्मा नाम आप ले? ऑब्वियसली। टिल्लू शर्मा। ओके। फ्यूचर स्टार के बारे में अगर बात किया जाए, वेस्ट बंगाल का जो ब्राइट फ्यूचर है, उस पे फ्यूचर स्टार आपको कौन सा खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है उनके अंदर? अभी का हिसाब से भैया बहुत सारा है जो खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है क्रिकेट। उसमें से शक्लिन तो हो गया, अभी स्टार हो ही बन ही गया। उसका एज मेरा एज का मेरे से थोड़ा एक साल छोटा है। वो भी हाँ बहुत हाँ अच्छा हाँ। खेल रहा है, और जब मेरे को भी लग रहा है इस साल वो आईपीएल भी खेल सकता है। तो उस हिसाब से हम्म। देखा जाए तो अभी का भैया देखिए, जितना छोटा छोटा प्लेयर है ना, ऐसा हो जा रहा है कि टूर्नामेंट बहुत है, पैसा मिल रहा है, तो उन लोगों का उतना डेडिकेशन उतना है नहीं। तो इस हिसाब से हम्म। मैं जितना छोटा प्लेयर लोग है उन लोगों को जब डेडिकेशन मेरे को दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा कौन फ्यूचर में जाएगा। लेकिन मेरे हाँ हिसाब हाँ। से सचिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, जो उसका हिसाब से एज का हिसाब से वो खेल रहा है। अभी के दौर में टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ा चुनौती क्या रहा है एज ए प्लेयर आपके लिए, और आने वाले जितने भी यंग स्टार हैं उनके सामने क्या चुनौती आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए प्लीज। अभी का अभी का जो टूर्नामेंट है उसमें फ्यूचर में उतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, लेकिन आपको डेडिकेशन रखना चाहिए क्योंकि टफ क्रिकेट है अभी का। आप थोड़ा हम्म। बहुत फिटनेस नहीं मेंटेन करोगे तो प्रॉब्लम ही होगा आपको। तो जी जी जी। तो अभी फिटनेस मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन रखना चाहिए और प्रैक्टिस करता रहना चाहिए। तो मैच में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको कोई ना कोई बुला लेगा खेलने के लिए। तो बस हम्म। ऐसा ही डेडिकेशन रखेगा तो कोई ना कोई इम्प्रूव कर सकता है क्रिकेट में। आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपका रूटीन क्या रहता है मैच डे में? आपका रूटीन क्या रहता है? आप कब उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ा सा आपका रूटीन बताइए, जितने भी हमारे यंगस्टर हैं। अभी का टाइम में तो बारिश चल रहा है, अभी मैं पूरा रेस्ट में हूँ, अभी कुछ कर रहा हूँ नहीं हाँ। इतना। लेकिन एज ए जब क्रिकेट सीजन चलता है तो पर्टिकुलरली सीजन में कोई भी कुछ मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे कोई किसी दिन रात को खेला हो रहा है, फिर सुबह जाके मैच खेलना है, ना सोने का रूटीन रहता ना कुछ। हाँ, जब घर में रहता हूँ तो थोड़ा बहुत मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ, हम्म। लेकिन सीजन में मेंटेन करने का बहुत चाप होता है, बहुत चाप होता है। ओके। बहुत सारे टूर्नामेंट्स का मैंने नाम लिया, गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया कप, राजा नंदिनी कप, लेकिन आपके लिए कौन सा टूर्नामेंट पे खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है और वो टूर्नामेंट आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे? मेरे लिए राजनंदिनी कप, और कुछ नहीं। बाहर का टूर्नामेंट जितना भी खेलो कोई ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन बंगाल में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए हैट्स ऑफ, और वो खेलने मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता। ओके। वेस्ट बंगाल के अलावा और दूसरा कोई स्टेट है जहां पे तपोदा आप बार बार जाना चाहेंगे और वहां पे क्रिकेट खेलना चाहेंगे? मैं झारखंड जाना चाहूंगा, बहुत मजा आता है वहां पे, मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और उड़ीसा में भी मैं बहुत बार गया खेलने, वहां पे भी हाँ हाँ बहुत हाँ। मेरा फैन फॉलोइंग है, वहां का भी क्रिकेट अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे बड़ा ओवर का मैच होता है, तो मेरे को भी खेलने के लिए मजा आता है। उड़ीसा का कोई प्लेयर जिसके साथ बहुत यारी दोस्ती हो? दीपू भैया है, उसके बाद आपका, उसका नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो बैट्समैन है, उसका नाम सुधाकर? सुधाकर भैया तो है, और एक जन है गोल्डी गोल्डी। गोल्डी भाई, गोल्डी भाई। हाँ, और जी, लोगों के साथ मयूरभंज से बहुत आते अच्छा। हैं। हाँ। जी जी। वो दिग्गज हैं उड़ीसा के और एक लेजेंड प्लेयर हैं। राउंड राउंड क्रिकेट में माशाल्लाह उनका आंकड़ा बहुत बढ़िया हाँ, रहा है। चलिए अब नेक्स्ट राउंड के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा। आप बल्लेबाजी करना चाहेंगे या फिर गेंदबाजी? ऑब्वियसली गेंदबाजी। ओके। आपका पसंदीदा शॉट आप जब बैटिंग करते हैं? मेरा सबसे पसंदीदा शॉट एक्स्ट्रा ओवर में मारता हूँ जो, वो वाला सबसे तो पसंदीदा।
ओके। क्रिकेट के अलावा आपका पसंदीदा काम क्या है? हॉबीज। फुटबॉल खेलना और ट्रैवलिंग करना। ओके। एक ऐसा मैदान जहां आप बार बार खेलना चाहेंगे? बीजीपीएल जो ग्राउंड में हुआ था वो वाला ग्राउंड। ओके। युवा खिलाड़ियों को एक लाइन पे आप क्या बताना चाहेंगे? होप मत हारो, डेडिकेशन रखो और प्रैक्टिस करते रहो। सोशल मीडिया के युग में सबसे चुनौती एक खिलाड़ी के लिए क्या है? जैसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी होता है ऑनलाइन पे, हमने देखा है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा राइवलरी मैच चल रहा है, किसी के साथ आप थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, वो अब सोशल मीडिया पे उसको कोई अपलोड करके व्यूज कमाने के चक्कर में आपको थोड़ा सा बदनाम कर देते हैं। तो इस प्रकार के घटनाओं से आप कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में क्या लेसन आप देना चाहेंगे? देखिए, एज ए बॉलर मैं अभी देख रहा था, बहुत सारे एक जन कमेंट कर रहा था शकील मेरे को 6 छक्का मारा था। तो हाँ मैं हाँ देख हाँ रहा हूँ वो वाला चीज। देखिए, वो पार्ट ऑफ द गेम होता है कि कोई बॉलर 6 छक्का खाएगा तो मैं कुछ किसी दिन शकील को भी मैं आउट कर सकता हूँ। तो हाँ ऐसा हाँ नहीं हाँ। कि मैं वो भूल जाऊंगा कि शकील मेरे को 6 छक्का मारा। वो मेरे मैं याद रखूंगा, मेरा करियर खराब होगा, मेरा सब कुछ। अरे यार, एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है। ओके ओके, नो इशू। अब आराम से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, हो गया हो गया, काट दिया। हाँ तो जी। देखिए, 6 छक्का मेरे को मारा, मैं वो चीज माइंड में रख के चलूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस खराब ही जाएगा, वो सोच के रखूंगा तो। और एज ए मेरे साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है बंगाल में, वो सब मैं कान में रखूंगा या फिर याद में रखूंगा तो मेरा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं वो सब चीज हम्म। एक कान से सुनता हूँ, एक कान से निकाल देता हूँ, वो सब मैं याद नहीं रखता। जी जी जी। ओके। आप जितने भी मैचेस खेले हैं, ऐसा कौन सा मैच जहां पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आंखों से आंसू भी आया था, और उस मैच को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस भी खराब हुआ था, और उसके साथ साथ कुछ क्लोज मोमेंट हुआ होगा जहां पे आप मैच हार गए और वो मैच आपको हारना नहीं चाहिए था? हार्ट ब्रेक वाला मैच एक शेयर कीजिए प्लीज। ऐसा तो बहुत मैच है, लेकिन राजनंदिनी कप का ही एक मैच था, सेमीफाइनल मैच। मैं जब हम्म राजदागा टीम से खेल रहा था आयुष रॉकर्स में, तो हम्म उसमें हम लोग फील्डिंग कर रहा था, लास्ट दो दो बॉल में चाहिए था 10 रन। और हम्म। एक तो फिर मारा ग्राउंड शॉट, वन वन बाउंस गया और आकाश त्रिपाठी ने चौका छोड़ दिया। हम्म। फिर उसके बाद एक बॉल 6 रन चाहिए, तो वो बॉल पे छक्का मार दिया, तो हम लोग मैच हार गए थे। तो वो वाला जी मोमेंट में सबको ही रो दिया था, हम लोग जितना सारे प्लेयर था। वो वाला मोमेंट बहुत मेरे लिए खास था, क्योंकि मैं सोच रहा था उस साल मैं फाइनल खेलूंगा या फिर ट्रॉफी को चूम पाऊंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। वो बहुत एक तो दुख भरा दिन था मेरे लिए। जी जी जी। अगर पिछला सीजन हम उठाकर देखेंगे, सिर्जा स्नेहा सातमिल की तरफ से आप खेल रहे थे उस टीम से, उस टीम के बारे में नहीं नहीं बताइए। नहीं, इस सीजन खेलेंगे। वो इस सीजन पे आप खेलेंगे? हम्म। तो इस टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनके ओनर के बारे में। किस प्रकार का तैयारी आपका चल रहा है उस टीम को लेकर? एज ए ओनर मिनमोय दा बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत सपोर्ट करता है। और एक्चुअली मैं मिनमोय दा का थ्रू से नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ दीप दा का थ्रू से। रिबू दा हाँ भी हाँ वो टीम हम लोगों का टीम में ही खेलेगा। हाँ तो हाँ हाँ। नो डाउट इंसान बहुत अच्छा है, और दीपदा तो बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो बहुत सपोर्ट करता है मेरे को, बहुत बैक करता है। मैं परफॉर्मेंस खराब करता हूँ तो भी वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि तू कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। तो इस हिसाब से इसीलिए मैं वो टीम चूज किया, इसी जी। उस टीम में। ओके। ऐसा एक टूर्नामेंट जहां पे आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अक्सर आपके लिए मेमोरेबल रहेगा, एक ऐसा मैच जहां पे आप मैन ऑफ द सीरीज हुए थे? इस साल का ही बात है। एक जगह में टूर्नामेंट साधारण संपादक का, हम लोग का हम्म। वहां पे कोई प्लेयर नहीं गया था, हम था और दो तीन जन था उसमें। हम बैटिंग भी मेरे को मिला था, तो वहां पे एज ए हम्म। बैटिंग करके मैं 100 रन बनाया था या फिर 8 9 विकेट लिया था। वहां पे मैन ऑफ द सीरीज में हुआ था। वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि मैं प्रूव कर पाया कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ। इस हिसाब से बहुत मेमोरेबल है। टेनिस क्रिकेट में प्रतिभा चाहिए या फिर मेहनत?
सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि मेहनत। आप जी। जितना मेहनत करोगे आपके ऊपर उतना, आपके ऊपर ये आएगा, आप उतना अच्छा कर पाओगे। तो किसी के ऊपर, किसी का प्रतिभा होना तो चाहिए ऑब्वियसली खेलने के लिए, हम्म। लेकिन प्रतिभा के साथ तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मेहनत करना। ओके। आप बहुत सारे कैप्टन के अंडर खेल चुके हैं, लेकिन आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? दीप पॉल। ओके। अब थोड़ा सा इंडिया टेनिस क्रिकेट और बंगाल टेनिस क्रिकेट को आप सामने रखेंगे। जो सवाल मैं पूछूंगा सिर्फ एक खिलाड़ी को आप चूज करेंगे। अ, इंडिया टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैटर एक खिलाड़ी का नाम आप लीजिए प्लीज। कृष्णा सतपुते। ओके। एक पेस बॉलर अगर आप चूज करेंगे तो किसको करेंगे? मेरा हिसाब से विजय पावले। हम्म। अगर एक क्लास बैटर आप चूज करते हैं तो किसका नाम आप लेना चाहेंगे? लेफ्टी राइटी कुछ भी बोल सकता हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं, तो जगत लेकिन भैया। जगत भैया। ओके। आजकल टेनिस क्रिकेट पे कटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपका भी मैंने इंस्टाग्राम पेज निकाला, वहां पे आपकी गेंदबाजी भी देखा, बहुत सारे हैट्रिक विकेट आपने लिया है और कटर्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। आपके अलावा आपका पसंदीदा कटर बॉलर कौन है? दिवाकर गायन। ओके। बेस्ट फिनिशर के तौर पर आप किसको देखते हैं? करण अंबाला। ऐसे खिलाड़ी का नाम लीजिए जब वो मैदान पर आता है गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस देता है, और सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नो डाउट सरज भी है, सरज परमानी। ओके। एक कूल काम कंपोज प्लेयर का नाम लीजिए। कूल काम दीप दा, मेरे हिसाब से वो बहुत कूल रहता है ग्राउंड में। ओके। एक एग्रेसिव प्लेयर। साल्टू खालसा मेरा दोस्त। ओके। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम। मेरा फेवरेट टीम है केकेआर। ओके। इंडिया का एक ऐसा मैच जो हमेशा के लिए आपके दिल के अजीज रहेगा और एक मेमोरेबल मैच बन के रहेगा, तो इंडिया का एक ऐसा मैच जो आप शेयर करना चाहेंगे। उस दिन रिबूदा भी बोला था वो हर इंडिया के लिए वही मैच सबसे लिए मेमोरेबल है, जो 2019 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ, वो धोनी का रन आउट, वो भी हम्म। मेमोरेबल है। और सबसे मेमोरेबल है 2023 में जब इंडिया बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था फाइनल में, फिर विराट का विकेट गया, कोलैप्स हुआ, उसमें रन नहीं बना, इंडिया सेकंड इनिंग्स में डोमिनेट ही नहीं कर पाया। उस टाइम पे भी हार्ट हम्म। ब्रोक हुआ था, 2019 में भी हार्ट ब्रोक हुआ था वो। ओके। 2027 वर्ल्ड कप में क्या रोको का जोड़ी को होना चाहिए, या फिर जैसे अब अफवाह आ रहा था कि रोहित शर्मा को हटा देंगे, सिर्फ विराट को लेकर चलेंगे आगे की तरफ, आपका राय क्या है? मेरा राय देखिए, मेरा राय से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा हिसाब से रोहित को और विराट को खेलना चाहिए, क्योंकि जो देख रहा हूँ था मैं लास्ट में जीजी का एरा में जो सब कोई खेल रहा है, जो जूनियर प्लेयर लोग को उठाना चाह रहा है, उन लोगों का पोटेंशियल ही नहीं है मैच जिताने का। मैच जिताएगा हम्म। तो रोहित और विराट का ही एक्सपीरियंस ज्यादा है बाहर खेलने का, तो वो लोग नहीं रहेगा। सबसे बड़ा बात 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, तो उस हम्म। कंडीशन में विराट और रोहित का रहना बहुत जरूरी है टीम के लिए। ओके। जैसे अब भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल गया और मोहम्मद सामी भी बहुत बढ़िया रिदम में नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज को टीम अब थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, खास सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे मोहम्मद सिराज हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या 2027 का जो वर्ल्ड कप है वहां पे बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि आप एक बॉलर हैं, उस बॉलिंग डिपार्टमेंट पे टॉप 4 फास्ट बॉलर आप किसको देख रहे हैं? जसप्रीत बुमराह बुमराह, आपके पास है? हम्म। बुमराह, सिराज, सामी और अर्शदीप। हर्षित राणा को खिला सकता है, क्योंकि वो बैट कर हर्षित। लेता है थोड़ा बहुत। ओके। तो ये आपका बॉलिंग यूनिट आपने बताया। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बहुत सारे राइवलरी मैच हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे हैं या फिर टेनिस क्रिकेट में देखे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक ऐसा राइवलरी मैच जो आप खेलना पसंद करते हैं और उस मैच का इंटेंसिटी हमेशा के लिए हाई लेवल पर रहता है। कौन सा टीम आपस में भिड़ने से मजा आता है देखने में? दीपदा के साथ जब सरोजदा लोगों का मैच होता है तब राइवलरी अच्छा होता है। देखिए राइवलरी जी। कौन सा मैच अच्छा होता है, जब दो अच्छा टीम खेलेगा।
जी जी। क्योंकि बंगाल में बहुत सारा टीम बनता है, तो सबको ही चाहता है कि हम टूर्नामेंट जीतता रहे। जो जो लोगों हम्म। का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा होता है कि उसको हराना है, वो सब मैच खेलने में भी मजा आता है, और उन लोगों का राइवलरी ज्यादा होता है। जी जी जी। विकेट टेकिंग डिलीवरी, तपुदा, आपका सबसे गोल्डन बॉल जिसपे आपको विकेट मिलता है, कौन सा वो गेंद है? थोड़ा सा बताइए। मैं ज्यादातर विकेट लेता हूँ राइटी को, लेंथ बॉल और आउट कटर। ओके। आपका फेवरेट शॉट, आप ऑलरेडी बता चुके हैं, दोबारा बताइए। ऑन द राइस एक्स्ट्रा कवर में। क्या बात है, मुश्किल शॉट आपने चुनाव की है और मैं बहुत मैं अच्छे। थोड़ा सा एक्चुअली भी में खेलना कोशिश करता हूँ, मेरा भी जोन ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए मेरे को सीधा खेलना बहुत इजी लगता है। जब एक बॉलिंग ऑलराउंडर अपने बैट से मैच जिता दे तो फिर वो मैच हमेशा के लिए उसके जहन पे रहता है। आ, ऐसा कोई टूर्नामेंट, मैच फंसा हुआ है, आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं और रन बनाते हैं, अपनी टीम को मैच जिताते हैं? ऐसा बहुत मैच है। मैं दीपदा का खेल रहा था एक सीजन, तो हम लोग का हम्म। मैच पूरा फंस गया था। तो शायद 2 ओवर में 35 या 40 ऐसे कुछ रन चाहिए था, तो वो लोग होप छोड़ हाँ दिया हाँ। था कि हम लोग हार गए। बट वहां से मैं जी। मैच जीता दिया था 2 बॉल पहले। तो क्या वो मैच बात है। बहुत मेमोरेबल है। जब बैटिंग पे आप मैच जिताते हैं उसका सुकून अलग होता है। तब मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि मैं कर पाऊँ, मैच जीता दे। ऐसे भी कोई भी प्लेयर का मैच जिताने से, लास्ट में फिनिश करके आने से आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उस जी। हिसाब से मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। महेंद्र सिंह धोनी का नंबर है 07, ऐसा कोई आपका कोई फेवरेट नंबर है? एक्चुअली मेरे को ना एक टाइम पे जब ऑस्ट्रेलिया का नेथन कुल्टरनाइन खेलता था ना, उसका नंबर था हम्म 06। उसको मैं बहुत अच्छा से मैंने फॉलो करता था और उसको बहुत अच्छा भी लगता था मेरे को। तो उस हिसाब से मेरा 6 ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ नंबर। ओके। अब थोड़ा सा मुश्किल काम, आपको इंडिया टेनिस क्रिकेट पे टॉप 5 बैटर चूज करना है। पहले जगत भैया, हम्म। फिर केतन मात्रे, हम्म। उसके बाद फरदीन काजी, हम्म। कृष्णा सतपुते और ये योगेश पनकर। ओके स्पेंकर, ओके। अब टॉप 5 बॉलर आपको चूज करना है। टॉप 5 बॉलर में पहले सरोज भैया, हम्म। विजय पावले। करण आम्बालो को मैं बॉलर नहीं मान रहा क्योंकि वो ऑलराउंडर है ओके। प्रॉपरली। उसके बाद विवेक शेलर, हम्म। और विकी वोयर है, विकी वोयर। और एक? और मेरा फेवरेट अच्छा लगता है एज ए विजय सरकार, जो नो विजय डाउट बहुत सरकार। अच्छा बॉलर है। ओके। आप एक ऑलराउंडर हैं तो टॉप 3 ऑलराउंडर आप चूज कीजिए, ओनली 3। सरोज भैया, विश्वजीत ठाकुर और करण अम्बाला। ओके। टॉप 3 फील्डर अगर आप चूज करेंगे इंडिया टेनिस क्रिकेट पे, फील्डिंग एक अहम चीज होती है क्रिकेट में, तो गॉन फील्डर के रूप में आप किसको देखते हैं? फील्डिंग में भैया देखा जाए तो प्रदीप पाटिल देखा था आईएसएल में एक सीजन, बहुत अच्छा फील्डिंग कर रहा था, वो अच्छा फील्डर है। उसके बाद मेरा यहाँ का ही एक अच्छा फील्डर है, वो बाहर खेलता नहीं लेकिन बहुत अच्छा है, सांटू खालसा। धोनी अच्छा हम्म। फील्डिंग करता है। जी। उसके बाद सोनू सिंह लाला, वो भी नो डाउट बहुत अच्छा फील्डर है। ओके। चलिए, अब आपके ऊपर आऊंगा फटाफट। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा फेवरेट एक्टर एक्टर ऋतिक रोशन। ओके। फेवरेट मूवी? 3 इडियट्स। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तो बहुत है, एक उस पुराने हिसाब वाला। से तो पुराने वाला, मैं पुराना सॉन्ग उतना सुनता नहीं हूँ। ओके। आपका फेवरेट फूड क्या है, खाने में क्या पसंद करते हैं? मेरे को ज्यादातर चिकन ही अच्छा लगता है, लेकिन उतना अभी अवॉइड कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया है, तो उसको ओके। कम करने के लिए। आप जितने भी टीम से खेले हैं, वन ऑफ द बेस्ट ओनर आप
किसका नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपको फ्रीडम दिया है, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, जब आप नीचे भी लगे हुए थे आपको ऊपर उठाया है वो ओनर? वो ओनर नहीं है, वो ऐसे कैप्टन ही है, दीप दा। वो बहुत अच्छा हम्म। मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम पे। मैं बोला ना आपको, मेरे थोड़ा सा पर्सनल मैटर के लिए मैं क्रिकेट छोड़ दिया था, तो वही मेरे हम्म। को उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी दिया था और मेरे को नीचे से ऊपर तक लाया है, दीप दा। टेनिस क्रिकेट को और भी बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए, और आपका राय हम जानना चाहेंगे टेनिस क्रिकेट के ऊपर। हाँ, देखिए भैया, टेनिस क्रिकेट में और बेहतर कुछ नहीं कर पाएगा तो टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज कर पाएगा और टाइमिंग थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। और इससे ज्यादा तो ओवरऑल बंगाल में इतना टूर्नामेंट हो रहा है अच्छा अच्छा, तो और ज्यादा कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। थोड़ा बहुत हॉस्टिलिटी, फूडिंग और टाइम टेबल सब ठीक रहेगा तो ओवरऑल टूर्नामेंट तो सब जगह अच्छा ही होता है। ओके, अब आपके फैमिली के ऊपर आना चाहूंगा। फैमिली में कौन कौन है, और फैमिली का सपोर्ट खास तौर पर आपके लिए, क्रिकेट आप खेलते हैं, सपोर्ट किस प्रकार का मिला है आपको फैमिली से? एक्चुअली मेरा है जॉइंट फैमिली, 16 जन मेंबर है घर में। हम्म। हाँ, 16 जन मेंबर है। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग किया था क्रिकेट, तब से ही मेरा फैमिली लोग बहुत सपोर्ट था। अभी थोड़ा बहुत मेरे वजह से या फिर मेरा पापा की वजह से मेरे को पहचानता है, क्योंकि हम लोग का भी बिजनेस है, उसके थ्रू से भी मेरे को पहचानता है बहुत कि इसका लड़का है। और अभी जब पापा दुकान में रहता है तो जब आके बोलता है आपका बेटा क्रिकेट खेलता है यहाँ पे, मैं देखा यूट्यूब में, तो पापा को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। तो इन सब जी। से बहुत अच्छा लगता है। और एज ए फैमिली, मेरा अंकल बोलिए, मेरा पापा बोलिए, मेरा दादाजी, मेरा दादी, सब बहुत सपोर्ट करते ओके, अगर आज इस लाइफ में आप अपने मम्मी पापा को एक लाइन पे कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं। दे आर गॉड्स फॉर मी, क्योंकि वो लोग नहीं मेरे को जन्म देता या फिर मेरे को अच्छे से परवरिश नहीं करवाता या फिर मेरे को सपोर्ट नहीं करता, तो ये मुकाम पे मैं कभी पहुंच नहीं पाता। तो थैंक गॉड, मम्मी पापा मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर मी, लॉट्स ऑफ लव मम्मी का, फॉर बोथ। जी जी जी, मम्मी का हाथ की खाना सारे बच्चे को पसंद आता है। आपके मम्मी ऐसा क्या पकाते हैं जहां पे वो खाने का स्मेल आप तक पहुंच जाता है और आप भाग कर आते हैं खाने के लिए कि मम्मी मेरा आज एक्स तुम्हें? मम्मी बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं। जब मैं बाहर रहता हूँ सीजन में 3-4 महीना, तो हम्म। बहुत मिस करता हूँ कि घर का खाना, ऑब्वियसली घर का खाना सबसे अच्छा होता है। बाहर जितना भी खाना खाइए, मटन खाइए, चिकन खाइए, या फिर 5 स्टार होटल में भी खाना खा लीजिए, लेकिन घर में आके आप दाल चोखा भात भी खाएंगे तो उसमें भी अलग लेवल का फील आता है। तो इस हिसाब से हाँ, जब मैं बाहर रहता हूँ, मम्मी का हाथ का खाना बहुत मिस करता हूँ, बहुत। क्रिकेट बनी फैमिली की तरफ से आपके परिवार और खास तौर पर आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा टैलेंट को उन्होंने जन्म दिया है टेनिस। तो वॉइस कट होता है। सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आगे क्या है, आपका ड्रीम क्या है, क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या करने का आप सोचे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। आगे जो करना है मेरे को, बहुत सारा बड़ा जो टूर्नामेंट है वो खेलना है। सबसे बड़ा बात है, मेरे को खेलना है बंगाल छोड़ के बाहर में, खुद को रिप्रेजेंट करना है और वहां पे जाके परफॉर्म करना है और खुद को सबके सामने एक करना है कि टोपू बोल के भी कोई प्लेयर है जो कुछ कर सकता है लाइफ में। चलिए, अब रैपिड फायर राउंड के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर 5 सवाल मैं आपको पूछूंगा, और रिबुदा को मैंने पूछा था, उन्होंने 4 सही जवाब उन्होंने दी थी। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, 1 मिनट। हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल? कौन सा बल्लेबाज इंडिया का पहला डबल सेंचुरी उन्होंने लगाया था इंटरनेशनल क्रिकेट में? वीरेंद्र सहवाग।
रॉन्ग आंसर, सचिन तेंदुलकर। ओके, नेक्स्ट वन। ऐसा एक्चुअली कौन मैं सा गेंद। उतना आगे का क्रिकेट फॉलो नहीं किया मैं। ओके, और थोड़ा सा हम्म, आसान सवाल मैं पूछता हूँ कि हम्म, आईपीएल में ऐसा कौन सा बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया है आईपीएल हिस्ट्री में। विराट कोहली। राइट आंसर। एक टेस्ट मैच, एक इनिंग्स में 10 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है इंडिया का। अनिल कुंबले। चलिए, ये सवाल तो आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनाया गया था और उस स्टेडियम का नाम क्या है। आई डोंट नो, ये वाला आंसर मेरे को मालूम नहीं। आपके स्टेट में ईडन गार्डन पहला स्टेडियम इंडिया का और सबसे पुराना स्टेडियम भी है, अगर अभी के बारे में बात किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आईपीएल में पहला सेंचुरी किस बल्लेबाज ने लगाया था। ब्रेंडन मैककलम। ओके, आईपीएल का टाइटल कौन सा टीम सबसे ज्यादा जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, आप मुंबई इंडियंस का भी नाम ले सकते थे। इक्वल है क्योंकि 5 बार पहले चेन्नई जीत चुका था, उसके बाद मुंबई जीता, तो मेरे हिसाब से इक्वल है दोनों ही, 5-5। चेन्नई सबसे ज्यादा फाइनल खेला है। और जैसे हाँ। आईपीएल पे आपको पूछ रहा था मैं, यहाँ पे आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम केकेआर। केकेआर। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा केकेआर से लेकर हाँ, कि केकेआर को श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी जिताया आज एक कैप्टन, लेकिन श्रेयस अय्यर को केकेआर ने टीम से बाहर कर दिया और पंजाब में गए, वहां पे अच्छा किया। ये जो डिसीजन था केकेआर का, ये कितना दूर सही था या फिर गलत था, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। मेरे हिसाब से तो सबसे घटिया डिसीजन था मैनेजमेंट का, क्योंकि आपको कोई प्लेयर आके एज ए कैप्टन आपको कप जिता रहा है और नो डाउट वो हम्म, अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, तो इस हम्म, हिसाब से कोई प्लेयर आपको एक सीजन में कप जिता रहा है, उस दूसरा सीजन आपको छोड़ दे रहे हो। एक ऐसा टाइप का डिसीजन था, मेरे को तो मेरा सर के ऊपर से चला गया था कि क्या डिसीजन ले लिया। और सबसे हम्म, बड़ा बात है जो कैमरून ग्रीन को जो खरीदा इतना पैसा देके, हम्म, नो डाउट वो बेस्ट प्लेयर है, बट उसका डिसीजन ही कैसा कर रहा है आई डोंट नो। बट वो सबसे घटिया डिसीजन था वो लोगों का मेरा हिसाब से। ओके। अगर कोलकाता के बारे में बात किया जाए, वेस्ट बंगाल के बारे में बात किया जाए, तो दादा के बारे में बात करना जरूरी होती है। और सौरव गांगुली, जिन्होंने इंडिया क्रिकेट का दशा दिशा को बदल कर रख दिया था, जहां पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत चला रहे थे, वहां पे सौरव गांगुली जैसे कप्तान इंग्लैंड में जाके लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराना, ये बहुत बड़ा उपलब्धि था। इंडिया क्रिकेट वहां से चेंज हुआ। कभी दादा के साथ आपका मुलाकात हुआ है। हाँ, मैं जब ड्यूज क्रिकेट खेलता था अंडर 18 CAB, उस टाइम पे मैं जब बैंगलोर का ट्रायल देने गया था, उस टाइम पे एक बार मुलाकात हुआ था। सौरभ गांगुली के बारे में दो लाइन क्या बताना चाहेंगे टप्पू दादा। देखिए, वो इंसान ऐसा इंसान है, वो एज ए कप्तान और एज ए बैटिंग बंगाल का भी क्रिकेट को बहुत डेवलप किया है, और एज ए इंडिया क्रिकेट को भी बहुत डेवलप किया है, क्योंकि एक वो ऐसा ही इंसान था जो फर्स्ट, जो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा के वहां पे टी शर्ट खोल के घुमाना, सबसे बड़ा बात लॉर्ड्स में हराना इंग्लैंड को, और 320 या 323 ऐसा कुछ रन चेस कर रहा था हाँ। इंडिया। तो उस टाइम पे हम्म, वो भी सौरव गांगुली भी अपना स्टार्टिंग दिया था मैच में, वो वाला मैच शायद मैं हाइलाइट्स देखा था। तो नो हम्म, डाउट ब्रिलियंट प्लेयर है था वो, एज ए बैट्समैन नहीं, वो बॉलिंग में भी उसका 100 से ज्यादा विकेट है ओडीआई में। तो हम्म, वो बहुत कुछ दिया इंडिया को, उसके वजह से अभी भी बंगाल का थोड़ा बहुत क्रिकेट चल रहा है। लॉबी तो ऑब्वियसली है टीम में, बाहर हम्म, का प्लेयर ज्यादा ही खेलता है बंगाल का टीम में, बट क्रिकेट हम्म। चल रहा है अच्छा, और उसके वजह से इंडिया का क्रिकेट भी बहुत डेवलप हुआ है। और टप्पूदा, हम उम्मीद लगाएंगे कि आने वाले समय पे टेनिस क्रिकेट में और भी आप नाम कमाए और भी ऊंचाई तक आप जाए और बंगाल टेनिस क्रिकेट को
और भी पहचान मिले। ऑलरेडी तो बंगाल क्रिकेट हाई लेवल पर है, लेकिन जाने से पहले दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो आपको प्रेशर समय पे काम रख सकता है और बहुत काम भी आ सकता है। खुद का लिखा हुआ कोट है, ना टूटने का ना खत्म होने का खौफ है हमें, ना टूटने का ना खत्म होने का खौफ है हमें, हमें लौट कर आने का हुनर लेरों से सीखे हैं। जिंदगी का एक सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। आप मेहनत करते जाएंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मैंने दो लाइनें लिखा था कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम था महेंद्र दे दनादन धोनी। प्रेशर में धोनी से बेहतर मैच का सिचुएशन को संभालना और मैच को निकाल कर लेकर जाना और वहां से भारत को जिताना, शायद धोनी जैसा खिलाड़ी ना आएगा। क्योंकि धोनी हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेगा। और हम लोग के लिए भी, क्योंकि वो भी खड़गपुर में जॉब करता था, इधर बहुत क्रिकेट खेला, टेनिस क्रिकेट भी खेला बहुत। ऐसे खड़गपुर में रहने का बहुत प्राउड फील होता है कि हम खड़गपुर से हैं। और धोनी भी इधर जॉब किया, यहाँ पे सिरसा में खेलता था। सिरसा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे टेनिस टूर्नामेंट भी उस टाइम वो खेलता था, बहुत टूर्नामेंट खेला। वो दुर्गा स्पोर्टिंग का होके खेलता था। सोमानिया करके एक जन है, वो दुर्गा स्पोर्टिंग का बहुत मतलब सीनियर है। वो उसके साथ धोनी का पूरा उठना बैठना था जब टेनिस क्रिकेट खेलता था। चाय पीने जाना, फिर समोसा खाना, मिठाई का कंपटीशन करना, मेरे को सब कुछ बोलता था। लाइक वो ऐसा इंसान था, बहुत उसका मतलब डेडिकेशन था, लेकिन वो घुल मिल के रहता था सबके साथ। वाह, ये तो बहुत बढ़िया और अभी स्टोरी भी आपने तो बताया। बात होता है, अभी भी सत्तर प्रकाश बोल के जो उसका दोस्त को दिखाया था ना मूवी में, हाँ तो अभी हाँ, भी सत्तू भी है, यहाँ पे ही है खड़गपुर में। उसके साथ अभी भी धोनी के साथ बातचीत होता है कॉल में। और वो इंडियन में आपने जब खेलने दोस्त, आता है तो मिलने जाता है। चलिए आपने बहुत किस्से कहानी सुनाए और बहुत मजा आया इस एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले, चलते रहो जब तक ना सामने मंजिल आए, और कदम ऐसे उठे कि धूल भी आसमां तक जाए। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। जाने से पहले क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट बानी के बारे में? हमारा जो प्रयास रहा है टेनिस क्रिकेट को और ओडिशा क्रिकेट को भी आगे की तरफ लेकर जाने का, और ये एक माध्यम है, एक जरिया है कि हम खिलाड़ियों को लोगों के सामने ला रहे हैं, और उनका लाइफ स्टोरी के चलते, उनके जर्नी के चलते बहुत सारे युवा खिलाड़ी इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो आप दो लाइन क्रिकेट बानी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए आपके शो में। उसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आके मेरे बारे में या फिर जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसको सब शेयर कर पाया, भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा बात है, आप लोगों का उड़ीसा के प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग उड़ीसा छोड़ के बाहर खेलने नहीं आता है। और मेन बात है, हम लोग जब बंगाल में खेलता है या बाहर में खेलता है, ये सब चीज शेयर कर रहा है आपके इधर शो में, तो आपका ज्यादातर फॉलोअप मैं देखा उड़ीसा से ही है आपका। तो वो लोग को भी कुछ जानने मिलेगा बाहर का क्रिकेट कैसा है, कैसा कुछ है अपॉर्चुनिटी बाहर में। आप परफॉर्म करेंगे तो आपका नाम और अच्छा होगा। तो मैं एक जी ही चीज बोलना चाहूंगा, आपका जो उड़ीसा का जो जितना जूनियर प्लेयर है, जितना अच्छा प्लेयर है, सिर्फ उड़ीसा खेल के आप जितना नाम कमा लेंगे, आप जब बाहर आके कोई नाम कमाएंगे तो उसका मजा कुछ अलग होता है, जी जी जी। बहुत अच्छा होता है। मैं चाहूंगा इन फ्यूचर हम लोग का उड़ीसा में बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है, वो लोग भी बाहर जाके खेले और उसका नाम रोशन करे। और आप जो ये जो लाइफ शो लेके आए हैं, वो ये बहुत अच्छा एक तो जरिया है कि प्लेयर लोगों का एक्सपीरियंस दूसरा किसी के पास पहुंचाना। और जूनियर लोग ये देख के और ज्यादा इंस्पायर होगा, वो खेलने के लिए आएगा। क्योंकि अभी का बच्चा लोग तो ज्यादा गेम ही खेलता है, क्रिकेट क्रिकेट का उतना शौक नहीं है। तो आपका ये सब देख के शायद कोई खेल में आए और इन फ्यूचर वो बहुत नाम कमाए। थैंक यू सो मच दीपन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इंस्टाग्राम लाइव के साथ जुड़े और इस लाइव को यादगार आपने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर दोबारा मुलाकात होगा, और आप उड़ान भरे, आप कमाल करें, धमाल करें, और कभी कभी ना कभी
ग्राउंड पे आप गेंदबाजी करेंगे और मेरे हाथ में माइक होगा और उस समय मैं कमेंट्री करूंगा आपके लिए, वो एक तमन्ना, एक सपना हमेशा के लिए मेरे दिमाग पे रहेगा और वो सपना एक ना एक दिन पूरा भी होगा। तो थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जम कर खेलिए, खुल कर खेलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।